27 जुलाई, 28 जुलाई और 29 जुलाई। आप लोग सोचोगे मैं कैलेंडर की डेट्स आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये डेट्स आपकी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्य कुमार गर्ग और मैं आपके साथ मिलकर इस वीडियो में करूँगा इस क्लैट कंसोर्शियम ने जो कैलेंडर रिलीज़ करा है उसको डीमिस्टिफाई। क्लैट कंसोर्शियम ने अभी रिसेंटली क्लैट काउंसलिंग का एक कैलेंडर रिलीज़ करा है। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए को हम बोल सकते हैं प्री काउंसलिंग पीरियड और पार्ट बी विल बी द काउंसलिंग पीरियड। तो ये क्लैट काउंसलिंग वर्क कैसे करती है? आई एम श्योर हमने क्लैट दिया था, आंसर की आ गई थी, ऑब्जेक्शन रेज किए थे, सब काम खत्म करके हम लोग आईलेट की तैयारी में जुट गए थे। लेकिन क्लैट कंसोर्शियम को तो कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिंपली हमारा काम बेकार कर दिया और आईलेट की प्रिपरेशन के बीच में क्लैट का पूरा एकदम टाइट कैलेंडर रिलीज कर दिया। लेकिन घबराओ मत, अभी अगले 5 मिनट में मैं आपको पूरा कैलेंडर अच्छे से समझा दूंगा और आपको ये भी बता दूंगा कि आपको क्या क्या करने की जरूरत है। तो 27 जुलाई यानी कि आज क्लैट कंसोर्शियम रिलीज करेगा फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की से हमको ये पता चलेगा कि क्लैट कंसोर्शियम ने कितने हमारी ऑब्जेक्शंस को माना है और कितने ऑब्जेक्शंस को नहीं माना। क्या इसके बाद ये फाइनल आंसर की हो जाएगी, कोई और तरीका नहीं होगा? डेफिनेटली तरीका तो होगा, है ना। देयर विल बी अ ग्रीवांस कमिटी हेडेड बाय अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि डिसाइड करेगी कि इसके बाद जो फाइनल आंसर की आई है इसमें भी बच्चों के ऑब्जेक्शन है क्या। बट फॉर ऑल इफेक्ट्स एंड पर्पसेज, जितना हम क्लैट को जानते हैं, ये आंसर की जो होने वाली है, जो फाइनल आंसर की आने वाली है, एक्चुअल में फाइनल होने वाली है ना। तो आई नॉट सजेस्ट कि अब उसमें ग्रीवांस कमेटी के ऊपर ज़्यादा हम बैठे रहें कि वो तब तक नहीं आएगी, तब तक हम काउंसलिंग में हिस्सा ही नहीं लेंगे, हमारे एथिक्स के विरुद्ध है। ऐसा कुछ नहीं करना है। होप करना कि ग्रीवांस कमेटी में जाने का मौका ही नहीं मिले। अगर जाते हैं तो हमको इस काउंसलिंग प्रोसेस का हिस्सा तो बनना पड़ेगा, ठीक है। तो 27 को आ रही है फाइनल आंसर की। 28 यानी कि कल आ रहा है आपका क्लैट का रिजल्ट, द कंसोलिडेटेड मेरिट लिस्ट। क्या इसमें सबकी रैंक्स आ जाएगी? डेफिनेटली आ जाएगी। अभी वी डू नॉट नो कि ये सबकी पर्टिकुलर रैंक आएगी या एक कंसोलिडेटेड लिस्ट आएगी, बट जैसा नाम लिखा है कंसोलिडेटेड मेरिट लिस्ट, हमको लग रहा है कि सबकी एक पूरा रैंक लिस्ट, मेरिट लिस्ट क्लैट निकाल देगा कि भैया इस रोल नंबर को इतने मार्क्स आए, इतनी रैंक आई है, जिससे हमको आइडिया लग जाएगा कि आखिर में हमने करा कितना अच्छा है। उसके बाद 29 को क्लैट अपना रिजल्ट निकालने के अगले दिन टोटल नंबर ऑफ सीट्स जितनी है एनएलयूज में उससे मल्टीप्लाइड बाई 5 लोगों को काउंसलिंग का इनवाइट भेजेगा। और ये आपका वो नॉर्मल इनवाइट नहीं हो रहा कि फेसबुक के पेज को इनवाइट करा है, लाइक कर लो। ये आपकी लाइफ का एनएलयू के गेट्स का इनवाइट है। तो अगर आपको इनवाइट मिला है देन ओनली कैन यू एंटर एनएलयू। इनवाइट नहीं मिला है तो फिर तो शायद क्लैट नहीं हुआ है इस बार, ठीक है। कोई घबराने की बात नहीं है। इनवाइट 5 टाइम्स लोगों को मिलेगा। तो यार इतने सारे लोगों को इनवाइट मिल रहा है तो क्या क्लैट की काउंसलिंग में सबको हिस्सा लेना है? आई हाईली रिकमेंड कि हमको एक बार उसमें हिस्सा तो लेना चाहिए, है ना। आप बोलोगे कि नुकसान क्या होगा इसमें? तो अगर 5 टाइम्स लोगों को क्लैट काउंसलिंग में इनवाइट मिल रहा है तो क्या सबको हिस्सा लेना चाहिए? डेफिनेटली सबको हिस्सा लेना चाहिए। यस आई नो कि आपको 50,000 रुपीज जमा करने क्लैट काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए, बट अंडरस्टैंड दिस थिंग गाइस कि अगर आपको एनएलयू नहीं मिलता है या आपकी पसंद का एनएलयू नहीं मिलता है तो दिस 50,000 रुपीज दैट यू विल बी पेइंग टू द क्लैट कंसोर्शियम विल बी रिफंडेड बैक टू यू। और अगर आपको एनएलयू मिल जाता है तो ये 50,000 रुपीज ऐसे अलग से नहीं हो रहेगी। क्लैट क्लैट ने एग्जाम के 4,000 ले लिए, काउंसलिंग के 50,000 ले रहा है, फिर एनएलयू पता नहीं कितनी फीस लेंगे। ये 50,000 रुपये आपकी क्लैट की फीस, जो एनएलयू की फीस होगी ना, उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ यहाँ पे डरना मत। लेकिन एक चीज़ इंश्योर करना, देखो अभी आईलेट है, आईलेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, 30 को आईलेट देना है और फीस भरने की आखिरी तारीख भी 30 है। लेकिन 30 को ऐसा नहीं कि 30 को 11:59 PM तक है, 30 को 12 नून तक है। तो फॉर ऑल इफेक्ट एंड पर्पसेस 29 को ही हमको हमारे 50,000 रुपीज़ जमा करने हैं। तो आई हाईली रिकमेंड इस पॉइंट पे कि अपने पेरेंट्स को बोल दो कि 50,000 रुपीज़ एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रख लें, ताकि क्लैट कंसोर्शियम जब भी हमको बोले, जो भी मोड बताए, उसमें हम जल्दी से 50,000 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन कर सकें। क्योंकि अगर 50,000 रुपीज़ हमने ट्रांजेक्शन नहीं करा तो हम क्लैट में कितना भी अच्छा रैंक लाया हो, वी विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द क्लैट काउंसलिंग प्रोसेस। अच्छा, क्लैट काउंसलिंग प्रोसेस में उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद जैसे ही बच्चे यहाँ पे 50,000 रुपीज़ जमा करेंगे, क्लैट एक अलॉटमेंट लिस्ट निकालेगा। देयर विल बी सेवरल अलॉटमेंट लिस्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ।
5 अलॉटमेंट लिस्ट आपके पास क्लैट कंसोर्शियम निकालने वाला है। हर अलॉटमेंट लिस्ट के पास आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, एक होगा एक्सेप्ट, एक होगा अपग्रेड, तीसरा होगा विड्रॉ। क्या होगा इन तीनों का मतलब? तो एक्सेप्ट का मतलब ये होगा गाइस कि जो भी सीट आपको अलॉट हुई है, अगर आपको वो पसंद आ रही है, एनएलएस बेंगलोर चाहिए था, एनएलएस बेंगलोर मिल गया है, तो बस उसको वहीं पे लॉक कर दो, एक्सेप्ट कर लो, उस पर्टिकुलर एनएलयू की फीस पे करो और आपकी क्लैट सुरक्षित है, बधाई एनएलयू हुआ है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अभी अगली लिस्ट आएगी उसमें आपका अपग्रेड हो सकता है, तो डेफिनेटली, और अगर आपको अभी भी अपने पसंद का कॉलेज नहीं मिला है तो यू कैन गो फॉर अपग्रेड। कई बच्चे ये पूछते हैं कि यार अपग्रेड कर लेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि पुराना वाला कॉलेज छोड़ देंगे और रिस्क लेंगे, बैटिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे? नहीं, वेजनिंग कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी वॉइड होते हैं और यहाँ पे क्लैट हमसे वेजन नहीं करवा रहा। अगर आप अपग्रेड चूज करते हो तो आपका ये वाला एनएलयू तो पक्का है, लेकिन अगर आपको ऊपर कोई और सीट खाली करता है और कोई और एनएलयू में जगह मिलती है तो आप वहाँ पे चले जाओगे, फिर आपको ये वाला एनएलयू नहीं मिलेगा। तो लेट्स से यू वर गिवन एनएलआईयू भोपाल, आपके ऊपर प्रेफरेंस लिस्ट में था एनएलयू जोधपुर। तो अगर आपने एनएलआईयू भोपाल से बोला है कि अभी हमको अपग्रेड करना है, एनएलयू जोधपुर मिल गया, तो तब जाकर आपको एनएलयू जोधपुर मिल जाएगा। हाँ, तब आप वापस नहीं आ सकते, लेकिन दोनों में से एक मिलेगा, इसकी गारंटी है ना। लेकिन अगर आप अपग्रेड के लिए भी डाल रहे हो, आप एक्सेप्ट के लिए भी डाल रहे हो, तो आपको इन दोनों ऑप्शन को चूज करते वक्त यू विल हैव टू पे द रेस्पेक्टिव एनएलयू देयर फीस। तो अपग्रेड में आप किसकी दोगे? एनएलआईयू भोपाल की दोगे, एनएलयू जोधपुर की दोगे। यू विल बी पेइंग द फी ऑफ दैट एनएलयू वेयर यू हैव करंटली और प्रेजेंटली गॉटन अलॉटमेंट फॉर। जैसे अगर आपको एनएलआईयू भोपाल मिला है तो आप एनएलआईयू भोपाल की फीस दो। अगर बाय चांस आगे भगवान ने चाहा, भगवान को तुम पसंद आ गए, है ना, तो भगवान तुमको ऊपर पहुंचा देंगे। अरे ऊपर का मतलब है क्लैट काउंसलिंग लिस्ट में ऊपर, है ना। क्लैट काउंसलिंग की जो अलॉटमेंट लिस्ट होगी उसमें तुमको बेहतर कॉलेज मिलेगा और वो एनएलआईयू भोपाल उस पर्टिकुलर कॉलेज को तुम्हारी फीस को ट्रांसफर कर देगा। तो डरने की बात नहीं है, वी कैन सेफली गिव द मनी टू एनी एनएलयू दैट वी आर एक्सेप्टेड फॉर। लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि काउंसलिंग में तो पार्ट ले लिया था लेकिन अब तुम्हारा कोई चांस नहीं है, तो फिर तुम विड्रॉ भी कर सकते हो। यू कैन विड्रॉ फ्रॉम द एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस। अगर तुमको कहीं और पे एडमिशन मिल गया है, लॉ ही नहीं करना है, मनी खराब हो गया लॉ से, तो वो सारे ऑप्शन भी तुम्हारे पास अवेलेबल होंगे। तो धीरे धीरे कई सारी लिस्ट आएगी। पहली लिस्ट आएगी 1 अगस्त को, सेकेंड लिस्ट आएगी 9 अगस्त को, थर्ड लिस्ट आएगी 13 अगस्त को और फोर्थ लिस्ट आएगी 17 अगस्त को। उसके बाद 20 अगस्त को फाइनल लिस्ट आएगी। लेकिन अगर आपने डिसीजन लेना है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप 18 अगस्त तक अपना फाइनल डिसीजन ले लो। इस तरीके से क्लैट कंसोर्शियम टोटल 5 अलॉटमेंट लिस्ट निकालेगा। द फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट विल कम आउट ऑन द 1 अगस्त, द सेकेंड विल कम आउट ऑन द 9 अगस्त, फिर थर्ड 13 अगस्त को आएगी, फोर्थ 17 अगस्त को आएगी एंड फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट विल कम ऑन द 19 अगस्त। आई हाईली रिकमेंड गाइज कि अगर आपको क्लैट में अपना कुछ भी ऑप्शन चूज करना है रिगार्डिंग एनएलयूज, यू चूज इट बाय द टाइम ऑफ द फोर्थ काउंसलिंग। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि क्लैट कंसोर्शियम ने इस कैलेंडर में मेंशन किया है कि अगर आप इससे ज़्यादा समय लगाते हो, आप 18 के बाद विड्रॉ करते हो क्लैट प्रोसेस से, तो यू विल बी चार्ज 10,000 रुपीज़, और जो आपने 50,000 शुरू में जमा किए थे उसमें से सिर्फ आपको 40,000 मिलेगा। लेकिन 18 अगस्त के पहले आप विड्रॉ करते हो तो यू विल डेफिनेटली गेट योर एंटायर अमाउंट बैक। लेकिन अगर ऐसे केस में क्या होगा कि आपने काउंसलिंग में पार्ट लिया लेकिन क्लैट ने आपको कोई एनएलयू नहीं दिया, इन दैट केस यू विल नॉट हैव टू विड्रॉ और आप ऑटोमेटिकली फिफ्थ अलॉटमेंट लिस्ट के बाद आपको पूरे पे से 50,000 रुपीज़ क्लैट वापस कर देगा। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि काउंसलिंग प्रोसेस तो पूरी समझा दी, सब कुछ हो गया, सब अच्छा है, सब समझ लेंगे, लेकिन काउंसलिंग प्रोसेस के पहले जो प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है वो तैयार करनी है, उसका क्या? तो आई विल सून बी मेकिंग अ वीडियो ऑन द क्लैट प्रेफरेंस लिस्ट। कैसे आपको कॉलेज का ऑर्डर डालना है, उसका रीज़न क्या है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, उन सब पे मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा। एंड बाय द वे आई एम ऑल्सो टीचिंग क्लैट एस्पिरेंट्स। तो अगर आपको मेरे साथ मुझसे पढ़ना है, आई बिन टीचिंग एट अनअकैडमी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी के कोर्सेज की लिंक आपको दे दूंगा, मेरी प्रोफाइल की लिंक दे दूंगा नीचे ही। अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है तो यू कैन इधर आस्क क्वेश्चंस इन कमेंट्स। आपको टेलीग्राम चैनल पे आना है तो टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दे दिए अनअकैडमी पे। अभी इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक अ ड्रॉप या क्लैट 22 और 23 के एस्पिरेंट हो, फिर भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके लिए अनअकैडमी के पास बहुत अच्छी बैचेस हैं। देयर इज़ अ बैच फॉर 22 एस्पिरेंट्स, देयर इज़ अ बैच फॉर 23 एस्पिरेंट्स। ये दोनों बैचेस अनअकैडमी पे अभी लाइव है।
तो यू कैन ज्वाइन अन अकेडमी एंड यूज दिस प्रोमो कोड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ये प्रोमो कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिव्य कुमार कर। ये अगर आप लगाओगे अन अकेडमी पे तो यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल, दैट इज 10% ऑन एनी कोर्स एट अन अकेडमी दैट यू विल वांट। So I'll see you in class and let's clat it.